प्रदेश सरकार को भी कि इन्होंने चुनाव टालने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से खामियाजा आने वाले 2027 के चुनाव में भी सरकार को देखना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। देखिए, गुटबाजी का तो हमेशा सरकार को भी नुकसान होता है और सभी को नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पक्का नुकसान होगा। मिलावट का पूरा जोर है, चाहे वो खाद्यान्न में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, सब चीजों में मिलावट हो रही है। उस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को किसानों की बात करनी चाहिए, सरकार को गरीब लोगों की बात करनी चाहिए। सचिव को चुगने करने का, सचिव को पूरा और टालम टाली करो जाएगा। अच्छा, प्रधान तो गांव का है, गांव का आदमी का है, कुछ कराए बोलो, सचिव क्या कर देगा। अच्छा, हाँ जी, सरकार के सब धांधलेबाजी है जी। चुनाव पंचायत के कर देने, इनका अपना जो है चल रहा काम इनका, और क्या है, गप्पे में दे। अच्छा, चुनाव गांव का मुख्य आधार होता है और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही गांव का विकास होता है। अगर ग्राम पंचायत समय से नहीं हो पाएगी तो गांव का विकास तो पूर्ण से बाधित होगा और इस आने वाले समय में बीजेपी को पूर्ण नुकसान होगा। सरकार तो ये चाहती है कि गांव में किसी प्रकार से विकास हो ही ना, गांव के जो किसान मजदूर वर्ग के जो सदस्य हैं, इंसान हैं, वे उसी स्थिति में बने रहे जिसमें बने हुए हैं। उनका विकास करना तो सरकार की ओर कोई नजर ही नहीं है बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो गांव का विकास प्रभावित होगा और ग्राम सचिव को प्रशासक बनाए जाने से लोगों को अपने कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। किसान नेता भगत सिंह वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत देश के विकास की मुख्य धारा है, लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया यह संकेत दे रहा है कि वह चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जून तक चुनाव नहीं कराए गए तो इसका राजनीतिक नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। मई और जुलाई में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में समय पर चुनाव न होने पर गांव की सरकार ठप पड़ने का खतरा है और ग्रामीण अब समय पर चुनाव कराने की मांग तेज कर रहे हैं। गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल, कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं। क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर खासकर कि जहां जहां भाजपा शासित राज्यों की सरकारें हैं वहां पर पंचायत चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, उसको लेकर सरकार का जो ढुलमुल रवैया रहता है उसको लेकर हम बात करेंगे। आज चौपाल में गंगदासपुर जट गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पंचायत चुनाव समय पर हो या सरकार जो कर रही है उसको पीछे टालकर कहीं ना कहीं सही काम कर रही है। तो हम बात करेंगे कि पंचायत चुनाव, क्योंकि गांव की एक आधारभूत विकास की एक मुख्य सीढ़ी होती है पंचायत चुनाव, जिसके माध्यम से उसको तीसरी सरकार भी हम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तीसरी सरकार गाँव की पंचायत को कहा जाता है। केंद्र सरकार, फिर प्रदेश सरकार और फिर गांव की सरकार। तो गांव की सरकार का चुनाव डिले होना कितना सरकार के इफेक्ट डालेगा और इसका सरकार को लाभ होगा या नुकसान, हम स्थानीय ग्रामीणों से बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि पंचायत चुनाव का गांव की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और समय पर अगर चुनाव नहीं होते तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और आशंका और शंका जताई जा रही है कि 2027 के बाद पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ भगत सिंह वर्मा हैं, किसान नेता हैं और ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति के मजबूत, उनको एक तरीके से खिलाड़ी माना जाता है। आपका पहले तो निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। पंचायत चुनाव, गाँव की तीसरी सरकार, उसको कहीं ना कहीं डिले करने की बात आ रही है, क्या आप इसमें कहेंगे? देखिए, पंचायत जो है बहुत मजबूत कड़ी होती है और ग्राम पंचायत को मजबूत करना सरकार का दायित्व होता है। जितने ग्राम पंचायतें होंगी उतना ही जो है गांव के लोगों को, देहात के लोगों को लाभ होगा। तो पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए। जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, हम लोग भी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि शायद पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है।
नहीं टलने चाहिए, समय पर होने चाहिए। अप्रैल मई में पंचायत चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को भी कि इन्होंने चुनाव टालने की कोशिश की तो निश्चित रूप से खमियाजा आने वाले 2027 के चुनाव में भी सरकार को देखना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। सरकार को इसका क्या नुकसान होगा? क्योंकि सरकार का तो ये कहना कि चुनाव अगर नज़दीक होता है तो गुटबाजी बढ़ेगी, गांव में राजनीति होगी, तो सरकार को इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, गुटबाजी का तो हमेशा सरकार को भी नुकसान होता है और सभी को नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पक्का नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है जिस तरह से, देखो और मुद्दे हैं, सरकार के पास बहुत से मुद्दे हैं। आज मिलावट है, उत्तर प्रदेश हो चाहे सारा देश हो चाहे और राज्य हो, मिलावट का पूरा जोर है। चाहे वो खाद्यान्न में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, सब चीज़ों में मिलावट हो रही है। उस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को किसानों की बात करनी चाहिए, सरकार को गरीब लोगों की बात करनी चाहिए, सरकार को मनरेगा योजना, हम लोग बोलते हैं हमेशा कि भाई मनरेगा योजना को खेती से जोड़ा जाए। और सीधा सा फंडा है इस देश के अंदर, भारत कृषि प्रधान देश है। जब तक गांव, किसान, देहात, ग्रामीण पृष्ठभूमि को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक इकोनॉमिक रूप से भी प्रदेश और देश मजबूत नहीं हो सकते हैं। भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा? आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। तो आपका कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए। हमारे साथ एक गांव ग्रामीण भी हैं। क्या नाम है आपका जी? बस जी आज ही समय पर होने चाहिए। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह गंगदासपुर। पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं या पीछे टाल दिए जाएं? नहीं जी, समय पर होने चाहिए। अच्छा, सरकार तो भी कुछ ढंग लग नहीं रहा चुनाव कराने का, तो क्या मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे कि समय पर चुनाव होने चाहिए। समय पर चुनाव होने चाहिए क्योंकि हर गांव के लोगों की बात है, समय पर पंचायत चुनाव होने चाहिए क्योंकि पंचायत चुनाव गांव के विकास का मुख्य आधार होता है। एक सवाल इसमें मैं आपसे बात करूंगा जी कि प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं क्योंकि 2021 का पंचायत चुनाव हो और उस प्रशासक के दौरान जो 6 महीने का समय होता है या साल भर का, गांव के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रधान तो के अधिकार कहीं ना कहीं सीज हो जाते हैं और उसके बाद सचिव के माध्यम से गांव का विकास होता है। तो अगर 6 या 1 साल तक इस तरीके की स्थिति रहती है तो क्या गांव का विकास प्रभावित होगा या सचिव गांव से अच्छा काम, प्रधान से अच्छा काम कर लेंगे? सचिव कुछ भी नहीं करने का जी, सचिव तो अपना और टालम टाली करो जाएगा। अच्छा, प्रधान तो गांव का है, गांव का आदमी का है, कुछ कराए बोलो, सचिव क्या कर देगा? अच्छा, हाँ जी। तो इसका आपकी मैं अगर बात करूं जो समय पर अगर पंचायत चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दूसरी बात सवाल मेरा कि सरकार जो इस तरीके से खासकर भाजपा शासित राज्य जो सरकार, आप राजस्थान ले लीजिए, पिछले 1.5 साल से पंचायत चुनाव उधर में वहाँ पर हुआ ही नहीं, हाई कोर्ट भी वहाँ पर डंडा दे रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर ढुलमुल रवैया, तो इन चुनावों को लेकर सरकार का जो ढुलमुल रवैया इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार के सब धांधलेबाजी है जी। ये चुनाव पंचायत के कर देने इनका अपना जो है चल रहा काम इनका, और क्या है, गप्पे मार रहे। अच्छा, तो आप भी मांग करेंगे कि समय पर चुनाव हो? बिल्कुल होना चाहिए जी, समय पर ही होना। समय पर ही होगा, कुछ गांव का विकास होगा, ना प्रधान ना होगा कुछ कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं गांव के जो नया प्रधान आएगा लोग उत्सुक भी हैं। हम बात करेंगे जी, आपका नाम क्या है जी? सुदेशपाल सिंह। चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव क्योंकि एक गांव का मुख्य आधार होती है ग्राम पंचायत, तीसरी सरकार, चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि पंचायत राज मंत्री बार बार कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन सरकार का जिस तरीके से तैयारी है क्योंकि 15 अप्रैल अब प्रथम वोटर लिस्ट की फाइनल कर दी गई है कि 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट फाइनल होगी। पिछड़ा आयोग का गठन अब तक सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव गांव का मुख्य आधार होता है और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही गांव का विकास होता है। अगर ग्राम पंचायत समय से नहीं हो पाएगी तो गांव का विकास तो पूर्ण रूप से बाधित होगा और इससे आने वाले समय में बीजेपी को पूर्ण नुकसान होगा, क्योंकि जो गांव में ग्राम प्रधान होता है उसे गांव के सभी
जितने रहने वाले हैं, गांव निवासी हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और उन अवगत कराने के बाद उनका निदान भी किया जा सकता है। अगर चुनाव समय से नहीं होंगे तो गांव का विकास तो पूर्ण रूप से बाधित होगा ही होगा, लेकिन आने वाले समय में सरकार को भी इसका नुकसान होगा। हम सभी चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वे समय से कराए जाएँ और गाँव का तभी विकास हो सकता है। अगर समय से नहीं चुनाव कराए जाएंगे तो गाँव का विकास नहीं हो सकता। तो अब मैं आप, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, और अगर सरकार की जो ढुलमुल रवैया रहता है, मतलब इस तरीके की सरकार करती क्यों है? खासकर भाजपा सरकारों में मैंने देखा है कि पंचायत चुनाव बाधित, कहीं ना कहीं कोई सा भी चुनाव हो, सही तरीके से उसमें दिक्कत जरूर आती है। सरकार तो ये चाहती है कि गांव में किसी प्रकार से विकास हो ही ना, गांव के जो किसान मजदूर वर्ग के जो सदस्य हैं, इंसान हैं, वे उसी स्थिति में बने रहे जिसमें बने हुए हैं। उनका विकास करना तो सरकार की ओर कोई नज़र ही नहीं है बिल्कुल भी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सरकार समय चुनाव करावे और गाँव के विकास में ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका होती है। अगर सचिव के माध्यम से कार्य होगा तो सचिव तो बहुत से दिनों छुट्टी पर ही रहते हैं, कार्य बाधित होता है और मिल नहीं पाते, सब वहाँ पर जा नहीं पाते। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि गाँव में ग्राम पंचायत जो चुनाव है समय से होने चाहिए। आप तक क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हो, और चुनाव की अगर मैं बात करूं आपसे दरा जी, पंचायत चुनाव को लेकर क्या आपकी राय है? पंचायत चुनाव को लेकर एक ही राय है जी, अप्रैल में चुनाव होने चाहिए। अच्छा, मतलब समय पर चुनाव हो। अगर लेट चुनाव होता है तो उसका दुष्प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव का जो कहना चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हो रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा जो है हमें। आप क्या कहेंगे? चुनाव समय से होने चाहिए जी, समय से होने चाहिए चुनाव समय पर। हाँ जी। सरकार जो चुनाव को डिले कर रही है और लगातार चुनाव को, कोई भी सरकार हो, खासकर भाजपा सरकार में मैंने देखा, सपा की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो समय पर चुनाव, बसपा की सरकार थी जब समय पर, राज्य में किसी भी सरकार के, किसी भी दल की सरकार रही हो, पंचायत चुनाव को किसी सरकार ने छेड़ा नहीं। लेकिन सरकार भाजपा की इस तरीके से डिले और एक लापरवाही के गंभीर इन चुनाव को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? इसका चुनाव का नुकसान होगा सरकार को, चुनाव समय से नहीं होने। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भाई साहब बैठे, आप किसान भी हैं, और प्रधान जी जब 6 साल यानी कि एक 6 महीने मैं मान कर चलूँ कि अगर उन्होंने आचार संहिता लगती, आचार संहिता नहीं, सचिव को चार्ज दे दिया, सेक्रेटरी को गांव के, सेक्रेटरी तो अब भी हाथ में नहीं आते गांव के, तो उनको ढूंढने में 1 महीना लग जा, क्योंकि प्रधान को पकड़ लेते हो काम के लिए फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कि लाइट भी गांव की खराब होगी तो सचिव को पकड़ना पड़ेगा, सचिव जी का कोई फोन ही स्विच ऑफ, तो यानी कि 1 साल या 6 महीने वो तो होनी चाहिए। देखो जो भी है अपना मानना है, अपना कुर्सी पे मौजूद होना चाहिए, कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव समय पे हो जाए। हाँ समय पे हो जाए जी। तो समय पे चुनाव की बात, आप बड़े गंभीर हो, बैठे सोच भी रहे, चुनाव की स्थिति के बारे में क्या कहें? जी समय पे होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, समय पे होना चाहिए चुनाव। तो देखो जो बात है, अरे नुकसान होगा सरकार को सीधा सीधा। अच्छा, हाँ जी। क्यों नुकसान कैसे होगा? बस देखो जी, जो मान ला मूड आदमी का बनना वोट दे दो भाई वहाँ दूंगा, फिर टूटती जाएंगे वोट सारी काम। तो क्योंकि तैयारियां भी पंचायत चुनाव को लेकर थी, और मैं आपको बता दूं, उसमें अगर सरकार प्रशासक नियुक्त करती है और प्रशासक नियुक्त आप 27 में के बाद अगर आप पंचायत चुनाव कराते हैं तो सीधी सी बात है कि एक तो जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की निधि का जो कार्य है वो बाधित, और उसके बाद जो सचिव जो गांव की अंतिम कड़ी होती है वो कार्य बाधित। अगर किसी की लाइट खराब हो जाए, किसी के गांव की सड़क खराब हो या कोई दिक्कत हो तो सचिव को कहने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी जी, गाँव का तो विकास ठप हो जाएगा। देखिए, समय पर होना चाहिए, पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए और सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को ठोस कदम उठाते हुए, वैसे तैयारी तो लगभग प्रशासन की पूरी है, वोटर लिस्ट भी तैयारी हो चुकी है, तो चुनाव को डिले नहीं करना चाहिए योगी सरकार को, और समय पे चुनाव कराना चाहिए। अप्रैल मई में निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए। क्या सरकार डर रही है कि चुनाव कराते हुए? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी डर भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी सरकार के पास है और सरकार वॉच करती रहती है। तो लेकिन जिस तरह के चुनाव पहले भी हुए हैं, हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि देखो, मुख्यमंत्री तो सबके लिए है, उसे उसकी जनता, उसकी प्रजा
तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री को सबको एक समान समझना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए। जिस तरह से पिछले वर्षों में भाजपा की सरकार में निष्पक्ष चुनाव भी देखने को नहीं मिले हैं। तो हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और प्रदेश के मुखिया को सभी का ध्यान रखना चाहिए। और यदि चुनाव डिले किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नुकसान की बात सामने आ रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव का विकास, एक गांव का एक बहुत मेन कड़ी होती है। तीसरी सरकार, गांव का विकास हम पंचायतों के माध्यम से कराते हैं। आप सपोज कीजिए अगर किसी सचिव को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई संविधान में कोई कानून नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप प्रशासक नियुक्त कर दोगे या प्रधान का समय बढ़ा दोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है किसी भी कानून में, पंचायत एक्ट में। अगर आप प्रशासक नियुक्त सचिव को कर देते हैं और चुनाव 1 साल डिले होता है तो 1 साल ग्राम पंचायतों की जो हालात होंगे वो देखने लायक होंगे और गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार को विधानसभा चुनाव में फिर आम जनता का झेलना पड़ेगा। अगर 1 साल तक चुनाव डिले किया जाता है, 27 के बाद चुनाव कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही सरकार को भी इसका भारी नुकसान होगा। अब देखना है कि सरकार इसमें क्या फैसला करती है। सूत्र बताते हैं कि मई जून में भी सरकार चुनाव करा सकती है। अभी तोला जा रहा है राजनीतिक हिसाब से कि किसमें नुकसान है नफ़ा, लेकिन अगर सरकार चुनाव को डिले करती है तो गांव का विकास प्रभावित होगा। साथ साथ इसका जो गुस्सा ग्रामीणों का, वह 27 में भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। निष्पक्ष खबर के लिए जोड़ादा जटगांव, गंगदासपुर जटगांव से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।